हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लेके आए हैं एक और इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन क्लास 10th चैप्टर 4 कार्बोनेटेड कंपाउंड से। इससे पहले हमने दो इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन करी थी, एस्टरिफिकेशन एंड सैपोनिफिकेशन। तो करते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इस रिएक्शन में क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इनकी रिएक्शन कराई जाती है किनके साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ। ठीक है, और ये क्या बनाते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं, लाइक मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, वेजिटेबल ऑयल के एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये क्या बनाते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, मतलब वेजिटेबल घी में इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो रिएक्शन कराई जाती है निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराई जाती है ना। तो यहाँ पर निकल कैटलिस्ट जो है हेल्प करता है रिएक्शन होने के लिए। तो इसकी केमिकल रिएक्शन हम देख लेते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड का एग्जांपल लेते हैं, एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे हमने जैसे CH2 लिया है और यहाँ पर हमने, ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं हाइड्रोजन गैस से इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। निकल कैटलिस्ट के अलावा प्लैटिनम और पैलेडियम भी यूज में लिए जाते हैं। यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन गैस है, जब इसके साथ रिएक्ट करती है एल्कीन के साथ, तो डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जो डबल बॉन्ड होता है वो ब्रेक होकर एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, और जो ये एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तो दो नए सिंगल बॉन्ड बनते हैं। क्या बनते हैं, दो नए सिंगल बॉन्ड बनेंगे। यहाँ पे जो है हाइड्रोजन तो पहले से ही अटैच है, दो हाइड्रोजन पहले से ही अटैच है, तो यहाँ पर दो नए सिंगल बॉन्ड बनेंगे एक एक कार्बन पे, क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो दो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, एक इस कार्बन का एक इस कार्बन का, और दो नए सिंगल बॉन्ड बनेंगे, और इनसे एक एक हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन गैस से आकर अटैच हो जाएगा। तो ये रिएक्शन जो है इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में और निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही छोटी सी सिंपल सी रिएक्शन है। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि इन्हें हम तीन तरीके से समझ सकते हैं, मतलब तीन तरीके से आपको ये समझनी है। तीन तरीके से कैसे समझनी है, तीन तरीके से आप ये समझ सकते हैं। इस रिएक्शन को तीन तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो ये कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कि इसमें क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। दूसरा, वेजिटेबल ऑयल कन्वर्ट इनटू वेजिटेबल घी, इस नाम से भी पूछा जा सकता है, वेजिटेबल ऑयल कन्वर्ट इनटू वेजिटेबल घी इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रही है, ठीक है ना बच्चों। और तीसरे तरीके से एल्कीन कन्वर्ट इनटू एल्कीन। ठीक है, एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या बन जाएंगे, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। तो हाउ एल्कीन आर फॉर्म्ड फ्रॉम एल्कीन, अगर इस तरीके से भी आता है कि हाउ आर एल्केन्स फॉर्म्ड फ्रॉम एल्कीन, तो इसका भी आंसर आप ऐसे दे सकते हैं कि एल्कीन्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। ठीक है, तो तीनों की एक ही रिएक्शन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2
react with hydrogen gas in the presence of nickel catalyst to form CS3 single bond CS3। ठीक है बच्चों, तो एक छोटी सी रिएक्शन थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी और रिएक्शन के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।